नमस्कार, मैं हूं मेघा सुखवानी और आप देख रहे हैं युग चैनल। आइए जानते हैं देश विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। गोमती नगर में युवती से छेड़छाड़, मुख्य आरोपी को ढूंढने में सफल रही पुलिस। लखनऊ छेड़खानी मामले को लेकर अब तक खूब सियासत की जा रही है। दरअसल इस घटना ने लखनऊ को तो शर्मसार किया ही है, बल्कि महिला सुरक्षा पर भी बड़े सवाल उठाए हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें सीएम योगी ने इस घटना के आरोप पवन यादव और मोहम्मद अरबाज का नाम लेकर विधानसभा में समाजवादी पार्टी को तंज कसा है। मगर अब इस मामले में पकड़े गए सभी आरोपियों के नाम सामने आ गए। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में सीएम योगी ने इस मामले को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, गोमती नगर में हुए घटना का हमने संज्ञान लिया है। इस दौरान सीएम योगी ने सपा पर तंज कसते हुए कहा, ये हैं आपके सद्भावना वाले लोग, हम इनके लिए सद्भावना की ट्रेन चलाएंगे? नहीं, अब हम इनके लिए बुलेट ट्रेन चलाएंगे। डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने बताया कि अब तक 250 से ज्यादा सीसीटीवी चेक हो चुके हैं। कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। हम लोगों ने इस बारे में हम लोगों ने आश्वस्त किया, एक एक बेटी को, एक एक बहन को हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है। और गंभीरता से लेने का परिणाम है, पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सबको वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे। लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया है तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी दिशा में आगे बढ़ पाएगा। एलजी कर सकते हैं दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट की मिली हरी झंडी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन नामित करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम के 10 एल्डरमैन नामित के लिए एलजी के फैसले को मंत्री परिषद की सहायता या सलाह की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इससे पहले दिल्ली में एमसीडी के पार्षदों की नियुक्ति का फैसला बिना अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्रियों के विचार विमर्श कर किए जाने का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया था। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल किया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्णय दे दिया है कि एमसीडी के सदस्यों को नामित करने के लिए एलजी की शक्ति एक वैधानिक शक्ति है, न कि कार्यकारी शक्ति। बांग्लादेश की आरक्षण की लड़ाई क्या हटा पाएगी शेख हसीना की सरकार? बांग्लादेश में रविवार को फिर से शुरू हुए हिंसा में 100 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 13 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई जिलों में सत्तारूढ़ आवामी लीग के कार्यालयों को आग लगा दी और वाहनों में भी आगजनी की है। सुरक्षा बलों की ओर से आंदोलनकारियों को हिंसा से रोकने के लिए कदम नहीं उठाने की वजह देश में भारी अराजकता है। बांग्लादेश में पीएम शेख हसीना सरकार खतरे में है और देश में सेना के सत्ता संभालने की अटकलें लगने लगी है। छात्र नेताओं ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा की मांग को लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की है। विरोध कर रहे छात्रों के ग्रुप ने नागरिकों को टैक्स या अन्य बिल अदा करने से मना किया है। छात्रों ने सभी फैक्ट्रियों और सार्वजनिक परिवहन को बंद किए जाने के लिए भी आह्वान किया है।
शनिवार को ढाका में हजारों लोगों की भीड़ के सामने छात्र नेताओं में से एक नाहिद इस्माइल ने कहा, शेख हसीना को केवल इस्तीफा नहीं देना चाहिए बल्कि उनके खिलाफ हत्याओं, लूट और भ्रष्टाचार के लिए मुकदमा चलाना चाहिए। इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने 6 अगस्त को ढाका तक लॉन्ग मार्च करने की बात कही। शूटिंग से भारत ने किया 10वें दिन का आगाज, विमेंस टी टीम भी एक्शन में। पेरिस ओलंपिक के 10वें दिन शूटिंग में स्किट मिक्स टीम इवेंट में महेश्वरी चौहान और अनंजीत सिंह नरूका की जोड़ी के साथ वुमेन्स टेबल टीम इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में भारत का मुकाबला रोमानिया के खिलाफ जारी है। आज शाम भारत को बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन से मेडल की उम्मीद होगी। लक्ष्य ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में मलेशिया के ली जी जिया से भिड़े। लक्ष्य को सेमीफाइनल में डेनमार्क के शल्टर विक्टर एक्सेलसेन के हाथों से हार का सामना करना पड़ा था। भारत ने पेरिस में अभी केवल 3 मेडल जीते हैं जो निशानेबाजी में आए हैं। वहीं सोमवार को पहलवान निशा दहिया एक्शन में होंगी। वह कुश्ती में 68 किलोग्राम वर्ग के यूक्रेन के तुतियाना सोवारिचकोक से टकराएंगी। अयोध्या रेप कांड में डीएनए टेस्ट की मांग, क्या गलत किया? अखिलेश यादव ने दागे सवाल। एक और जहां योगी सरकार ने आरोपी सपा नेता मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर चलवा दिया, वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आरोपी का डीएनए टेस्ट करवाने की मांग दोहराई है। सोमवार को लखनऊ में अखिलेश ने कहा, हमने डीएनए टेस्ट की मांग की तो क्या गलत कर दिया। 2023 में इसी सरकार ने कानून संशोधन किया था कि अगर 7 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान है तो उसमें डीएनए टेस्ट जरूर होगा। आरोपी के परिवार वाले भी इसी की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी अखिलेश ने कहा था कि बिना डीएनए टेस्ट के बीजेपी की ये कार्रवाई दुराग्रहपूर्ण होगी। कुकृत्य के मामले में जिन लोगों पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट लगाकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी है उन्हें कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाएगी, न कि केवल सियासत की जाए। अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे हो तो संलिप्त पुलिस अफसरों को भी न बख्शा जाए। तीसरा अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? हम टेंशन में आ जाएं कि हम भी सर मार दें किसी आदमी के सर पे। आपने देखा नहीं बनारस में क्यूटो में क्या हुआ? अधिकारी पे इतना प्रेशर कि वो आकर के सर मार दिया उसके व्यापारी के। सोचिए आप, इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, आप अकेले में बात करना कितने प्रेशर में जीवन जी रहे हैं। ये जो भार है इनके पास, मेडल बेल और ये तमाम लैनियार्ड और नेम प्लेट और तमाम उसके अलावा ऐसा भार है इनके ऊपर, ये काम नहीं कर सकते, न्याय नहीं दे सकते। और उसका परिणाम ये हुआ कि भेदभाव कर रहे हैं, और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं, इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो सकता है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए युग चरण के साथ।